दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक पी मौजे का एक ज़मीनी विवाद पहुंचा थाने पे और अंचल अधिकारी ने इसे सुना। बताते चले मोहम्मद जफ़र नईम जो स्वर्गीय अब्दुल कयूम अंसारी के पुत्र है, उनका एक ज़मीन का प्लॉट है 15.5 कट्ठे का जो बाउंड्री किया हुआ है। 2009 से लगातार वो वहाँ पे जो फल है जो भी ज़मीन पे उगते हैं उसे वो बेचते आ रहे हैं। उन्होंने बताया है कि उनके जो स्वर्गीय चचा थे मोहम्मद शमसुल हक, उनके बेटे अब उनकी ज़मीन पे अपनी नज़र रखे हुए हैं और लगातार उन्हें परेशान कर रहा है। इनकी उन्होंने शिकायत भी किया है। वहीं ख़ास बात बताते चले, इनका कहना है कि ये जो ज़मीन है पुश्तैनी है और बराबर बराबर सभी के हिस्सों में बांट दिया गया था। जो चचेरा भाई इनका है जो स्वर्गीय शमसुल हक के पुत्र है वो इन्हें परेशान करें, मेंटली परेशान करें और ज़मीन के ऊपर अन्य लोगों को लेकर के आके डराते धमकाते उनके बाउंड्री वॉल को भी तोड़ दिया गया है। जो उन्होंने अंचल अधिकारी को आवेदन दिया है जो मैंने इसमें आपको पहले दिखाया है। बताते चले आज उन्होंने हमें बुलाया और वहाँ पर अपने इंटरव्यू दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें जान माल का ख़तरा है। उन्होंने दरभंगा के प्रशासनिक अधिकारियों से मदद मांगी है, नहीं तो उनके साथ कुछ भी अप्रिय घटना घट सकती है। बताते चले बिहार एक्टिविस्ट न्यूज़ पे कोई खबर चलती है, अगर उसकी कोई प्रतिक्रिया अगर आप लोग देना चाहें हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या हमारे नंबर पे दिए गए नंबर पे संपर्क करके बता सकते हैं। और इस खबर चलने के बाद अगर इनका विपक्ष कोई बयान देना चाहता है तो वह हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो आइए सुनाते हैं मोहम्मद जफ़र नईम ने इस ज़मीन की पूरी कहानी क्या है उसे बताया और उनके एक और फरीक है, उनके एक भाई, उन्होंने क्या बताया है कि ज़मीन आखिर किसकी है, कैसे बटा, कैसे उनको हासिल हुआ और अब सीओ की तरफ से ऑर्डर कब आएगा कि ज़मीन किसकी ये है या गलत कौन है। याद रखें, ऐसे ही पारिवारिक भूमि विवाद का मामला जब सामने निखर के आता है तो कहीं न कहीं कोई बड़ा भूमि माफिया इन विवादों का फ़ायदा उठा लेता है और ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेता है। लगातार दरभंगा के जनता दरबारों में भूमि विवाद की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। जी, शनिवार को बहादुरपुर थाना पे आपकी एक ज़मीन का मामला था। वो ज़मीन कहाँ की है, क्या मामला है उस पर और किसने आवाज़ उठाई है? वो ज़मीन मेरी पुश्तैनी ज़मीन है। जहरुद्दीन से मेरे परदादा थे, वहाँ से ज़मीन आ रही है। जहरुद्दीन के दो बेटा, एक जैनुद्दीन साहब और एक मौलवी इब्राहिम साहब जो मेरे दादा हो। जी हाँ। जैनुद्दीन साहब का एक लड़का शमसुल हक, शमसुल हक का एक लड़का का जमाल अब्दुल नासिर। मौलवी इब्राहिम साहब जो मेरे दादा हुए उनके दो लड़का। अच्छा। मौलवी मोतीउर रहमान साहब जो मेरे क्या कहते चचा हुए और अब्दुल कयूम अंसारी साहब जो फादर हुए। अच्छा। कुल कितनी ज़मीन थी? टोटल 62 कट्ठे की ज़मीन है। अच्छा, तो तीनों में बांटी गई बराबर बराबर? तीनों में बांटी गई बराबर बराबर। हाँ। 31 कट्ठा उनको मिला। हाँ। शमसुल हक के बेटे शमसुल हक साहब को और 31 कट्ठा मिला मोतीउर रहमान और अब्दुल कयूम। 15.5 कट्ठा मिला। अभी थाना पे क्या चल रहा था? ये थाना में क्यों आए थे आप और आपके एक फरीकेन? वो आवेदन दिया था। हाँ। वो आवेदन दिया था कि ये ज़मीन मेरी है। अच्छा। हम जो 2 महीना से काम करवा रहे हैं, जो 15.5 कट्ठा हम बाउंड्री कर करके उसमें गेट लगा करके अपने फादर का नाम अंकित कर करके छोड़ रखा था, उसमें 2 महीना से हम काम करवा रहे थे। क्या बाउंड्री 2 महीना पहले कराए हैं? 15 साल पहले बाउंड्री करवाए। 15 साल पहले कराए? 15 साल पहले बाउंड्री पुख्ता बाउंड्री करवाए। अच्छा। हमको लगा कि अब ये रोड से नीचे हो गया है तो मैं वो फ्रंट का दीवार जो है ऊपर करवा रहा था। अच्छा। और बाकी साइड का दीवार गिर गया था। एक बगल में जो घर बनाया था उसके बाउंड्री करने से मेरे दीवार गिर गई थी तो उसको भी बाउंड्री किया, रिपेयर कराया, जो लगभग 1.5 महीना से काम चल रहा था मेरे। वो क्या कहते हैं कंप्लीट क्या कहते हैं उसी बीच में जो है हम लंच करने के लिए आए थे तो ये जो है जमाल अब्दुल नासिर के बेटा लोग जो है कुछ भू माफिया को लेकर करके अप्रिय ये डराने के लिए कुछ व्यक्ति को लेकर के आए जो क्या कहते हैं संदिग्ध व्यक्ति को लेकर करके आए और तोड़फोड़ करने लगे। अंदर में जो पिलर उलर था दिया हुआ, जो मुझे पता चला मैं घर से गया तो वो क्या कहते हैं देखा कि क्षतिग्रस्त था और मुझे फिर आवेदन मिला एक जो क्या कहते हैं कहा गया कि मुझे क्या कहते हैं बहादुरपुर थाना आने के लिए। वहाँ मैं गया तो वहाँ एक हमको नोटिस मिला। अच्छा। कि जनता दरबार में सीओ साहब के समक्ष प्रस्तुत होना है। अच्छा। मैं प्रस्तुत हुआ पहला डेट को प्रस्तुत होने के बाद जो है वो हम अपना कागज़ पूरा दे दिए
सभी कागजात दस्तावेज देने के बाद और वो भी अपना फर्स्ट पार्टी जो है जमाल अब्दुल नासिर, वो भी कागज दिए। मेरे कागज को वो वैलिड किए उसी वक्त और उनके कागज को इनवैलिड कर दिए। जो मेरा कागज जो है 1972 में जो खतियान बना, वो बोले कि ये खतियान ये 1972 का बना हुआ खतियान ये, और उसी टाइम में ये दाखिल खारिज ये अलग हो गए उससे। क्या कहते हैं, मेरे और मेरे चचा के नाम से। अच्छा, मेरे फादर और मेरे चचा के नाम से। ठीक है। उसी टाइम में क्या कहते हैं ये ज़मीन बंटवारा हो गया, सबको मिल गया, उसको भी मिला। और वो जमाल अब्दुल नासिर जो है टोटल ज़मीन अपनी बेच लिया। और उसके बाद इसका वो अपनी बहन का भी शेयर बेचा और बहन भी बेची है उसमें ज़मीन। मेरे चचा का बेटा बेटी भी बेचा है और उनकी भी ज़मीन बची हुई थी तो जमाल अब्दुल नासिर ने बेच दिया। अच्छा, सारा ज़मीन बेचने के बाद अभी जो है वो कह रहा है कि मेरी भी ज़मीन है इसमें। मैंने इस बार आपकी ज़मीन पे नज़र है उनकी। जी, वो भूमाफिया के साथ मिल करके गठजोड़ बना करके अब वो मेरे भूमि पर हमला कर रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है। हम मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं। हम मेरा सरकारी जॉब है, ठीक है। मेरा कुछ भी कभी भी हादसा हो सकता है, ऐसा लग रहा है। वो लोग कभी भी दुर्घटना कर सकता है। मेरे बाउंड्री के अंदर घुस करके तोड़ फोड़ कर सकता है, मेरे गेट को उखाड़ सकता है जो मेरे बाबूजी के नाम अंकित है उस पर। तो इस चीज़ को बराए मेहरबानी करके हम कहते हैं आपके माध्यम के द्वारा कि सभी जगह इस चीज़ को भेजा जाए और प्रसारण किया जाए ताकि मेरे उच्च अधिकारी तक हम पहुंचने में आसानी हो और मेरा बात को सुन सके। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जफ़र नईम है। और पिताजी का? डॉक्टर अब्दुल कयूम अंसारी। ये शनिवार को जनता दरबार लगी थी जो थाना पे लगती है भूमि विवाद को लेकर के, आप गए थे, मामला क्या है? मेरा ज़मीन जो है पुश्तैनी ज़मीन है और 15 साल मैंने अपने उस पर बाउंड्री करवाया। मेरा पोजीशन में है और मैं उसके आम को फली को बेचता हूँ, उसका भी कागज़ मेरे पास है और सारा कागज़ मेरे पास मौजूद है। जिसको जहाँ देखना है वो देखा सकते हैं। हमारे पिताजी ने अपने ज़िंदगी में सब बच्चों को जो है दिया है, जिसमें जो है 9 फरीकन है। अच्छा, ये ज़मीन के असली मालिक कौन थे? ये ज़मीन के असली मालिक हमारे परदादा जहरुद्दीन थे, जो जिंदी थे जी। उनके कितने वंशजों में ये बटा? उनको 2 लड़का जैनुद्दीन इब्राहिम, आधा अंश, एक अंश दोनों को मिला। एक अंश में फिर जैनुद्दीन को एक लड़का शमसुल हक और इब्राहिम को 2 लड़का मोतीउर रहमान और अब्दुल कयूम, एक अंश मिला। अच्छा, जिसमें 31 कट्ठा जैनुद्दीन को मिला, 31 कट्ठा इब्राहिम को मिला। 31 कट्ठा में जो है फिर एक अंश में आधा अंश हमको मिला और आधा अंश मोती रहमान को मिला, जिसमें सारा 15 कट्ठा हमारे इसमें हुआ। और आपसी बंटवारा के बाद जो है हम उस पर अपना बाउंड्री किया और तब से कभी किसी का कोई क्लेम नहीं हुआ। अच्छा, तो ये 15 साल पहले आप लोगों ने बंटवारा किया, 15 साल पहले आप लोगों ने बाउंड्री कर लिया अपना पोजीशन। तो एक बात बताइए, जो दूसरे शख्स है उन्होंने आप पे आरोप लगाया है कि वो आप अपने जगह पे नहीं हैं। वो अपने पूरे ज़मीन को बेच लिया, उनका पूरा प्रूफ मेरे पास है। अच्छा, और उन्होंने चौहद्दी में हमारे बाउंड्री का जो है हवाला दिया है। अच्छा, ये ज़मीन कहाँ पे है? ये एकमी पर है। एकमी पर है? एकमी मौजे पर है जी। अच्छा, अभी वो जो आरोप लगा रहे हैं उनके पास क्या तथ्य? उसके पास कुछ नहीं। उसके पास उसका कहना है कि हम जो है नया सर्वे को नहीं मानते हैं। नया सर्वे को नहीं मानते हैं? अच्छा, जबकि सीओ साहब ने कहा कि नया सर्वे ही गजट है और उसी के हिसाब से 1972 में। अच्छा, जो 1972 में हुआ है। अच्छा, तो एक बात, इसमें एक सवाल उठता है कि वो ज़मीन क्या आपके हिस्से का कभी बेचे हैं या आपके और फरीक का? हाँ, हमारे एक चचेरा भाई जो है मोती रहमान, उनका कुछ हिस्सा उन्होंने बेचा है। तो क्या उस समय ये आवाज़ उठी थी? उस टाइम में आवाज़ उठी थी, लेकिन फिर जो भूमाफिया में मिल करके उसने उसको दबा दिया। ये भूमाफिया जो आपके परिवार के अंदर घुसे और ज़मीन बिचवा दिया उन्होंने, तो इसके खिलाफ कभी कोई आवेदन दिए थे या कोई पंचायती हुई? पंचायती अभी हमने करवाया था, तो उस पंचायती उसने वो आया ही नहीं। ठीक है।